दोस्तों आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट किए थे, उस सीरीज का नाम क्या है? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट किए इंग्लिश ग्रामर का। तो आज एकदम छोटा वीडियो, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आज ग्रामर का। तो एकदम बेसिक से आप लोग कभी पढ़े भी नहीं होंगे, बट इस वीडियो के बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। बहुत सिंपल वे में पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से। तो सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ दोस्तों, तो हम आ गए हैं। आज क्या क्या पढ़ेंगे पहले जान लेते हैं। लेटर्स, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड वर्ड एंड सेंटेंस। हम यहाँ चार चीज पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? सिर्फ लेटर के बारे में जानेंगे, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में जानेंगे, वर्ड्स के बारे में जाने और सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ये चारों चीज क्या है, एकदम छोटे छोटे, एकदम बिगिनर से पढ़ा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से। आप कहीं और भी कहीं पढ़ रखे हो कोई बात नहीं, बट इस वीडियो के बाद आप कहीं पढ़ने की जो जरूरत नहीं होगी, बस स्टार्टिंग है ना। अब तो चलते हैं लेटर के बारे में। लेटर्स, तो लेटर्स से आप क्या समझते हैं? कुछ बच्चे कहेंगे लेटर सिर्फ एप्लीकेशन, पत्र, हाँ वो अलग है, बट ये लेटर मीन्स होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। अक्षर, तो इसका मैं मीनिंग हिंदी में बता दूं। अ लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हर एक हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। मतलब कि लेटर हम जब लिखते हैं ना, आपको लेटर या कुछ वर्ड बनाना है तो हमें क्या नीड होता है सर? लेटर का। लेटर का मतलब कौन सा लेटर? इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश के लिए हमें कौन सा लेटर आना चाहिए? ए टू जेड आना चाहिए। मतलब कि ए टू जेड, ABCD पूरा जेड तक आना चाहिए। तो वो कह रहे लेटर से मिलकर क्या बनता है? वर्ड बनता है। एक ऐसा इकाई होता है, एक वर्ड होता है, मतलब ABCD का एक इकाई, एक यूनिट, उसी को क्या बोलते हैं हम? मतलब एक लेटर बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो अंग्रेजी में 26 लेटर है। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इनमें हम दो प्रकार से लिखते हैं। कितने प्रकार से लिखते हैं सर? दो प्रकार से लिखते हैं। कौन कौन से लिखते हैं? एक है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर मीन्स ABCD को हम बड़े रूप में लिखेंगे। मतलब कि ABCD होता है ना, बड़े रूप में लिखते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल लेटर बोलते हैं। स्मॉल लेटर का मीन्स ABCD को ही छोटे रूप में लिख रहे हैं, उसको हम स्मॉल लेटर कहते हैं। तो देखिए अभी हम क्या सीखे? लेटर सीखे। लेटर को क्या बोलते हैं? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word. You understand what I say? I hope you understand. तो लेटर कितने प्रकार के हैं? लेटर इज द टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है। एकदम छोटी वीडियो बनेगी, अच्छे लास्ट तक आपको समझना है। तो देखिए वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट समझते हैं। वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट क्या होता है? वोवल्स आई थिंक आप लोगों को मालूम होगा, बट अभी आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो चलते हैं वोवल्स पढ़ते हैं। वोवल्स देखिए, वोवल्स हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या बोलते हैं? स्वर। तो वोवल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कहाँ छुपे होते हैं सर? A to Z के अंदर छुपा होता है। कहाँ छुपा होता है? A to Z के अंदर होता है। उसमें से हम वोवल्स कलेक्ट करते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो बता दीजिए। वोवल्स A, E, I, O, U, ये क्या होते हैं? वोवल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम फिर से बोलते हैं AEIO और U को वोवल्स कहा जाता है। AEI एंड U एंड द कॉल वोवल्स क्या कहलाता है? वोवल्स। तो आई होप वोवल्स समझ गए, लेटर समझे। लेटर के बाद हम क्या समझे? वोवल्स समझे। तो वोवल्स के बाद अब आ गया कॉन्सोनेंट। क्या है सर? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है हिंदी में व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन का मीन्स होता है कि वोवल्स को छोड़कर जितने आपको ABCD बच गए, जितने शेष बचे, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कॉन्सोनेंट? तो इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। AEIOU के अलावा बाकी सारे लेटर को हम कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता, कह सकते हैं, है ना। जैसे कि आप देखिए, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEIOU एंड यू आर कॉल्ड कंजक्शन। क्या है सर? कंसोनेंट। सिर्फ क्या है? कंसोनेंट। सॉरी, आई एम फॉरगेट। कंसोनेंट क्या बोलते हैं? कंसोनेंट का मीन्स होता है कि आपको AEI 5 चीज को छोड़ दो, बाकी क्या बुलाएगा? उसको कंसोनेंट कहा जाएगा। तो आप सेमी वोवल्स के बारे में भी जान लेते हैं। वोवल्स के अंदर ही आता है, वोवल्स एंड कंसोनेंट के अंदर आता है एक सेमी वोवल। सेमी वोवल का मतलब क्या होता है कि W और Y को
सेमी वोवल कहा जाता है। डब्ल्यू एंड वाई को क्या बोला जाता है सर? सेमी वोवल कहा जाता है और वोवल कहा जाता है। तो जब शब्द के शुरू में जब शब्द के शुरू में, वर्ड के शुरू में आपका एक्स या डब्ल्यू या वाई आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। क्या कहता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। जब ये शब्द के शुरू में नहीं आया, मतलब ये शुरू में नहीं आएगा, तो इसको वोवल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वोवल्स कहा जाएगा। तो मैं इसका इंग्लिश में बता दूं, डब्ल्यू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वोवल्स when they are in the beginner of a word, they are called consonant. When they are not in the beginning of a word, they are called vowels. तो आपने समझ गए, सेमी वोवल भी समझ गए। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। लेटर समझे तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैपिटल लेटर होता है, एक स्मॉल लेटर होता है। वोवल्स 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू होता है, कॉन्सोनेंट का होता है। वोवल को छोड़कर जितने बच के आपको वोवल्स कॉन्सोनेंट कहा जाता है। सेमी वोवल वो होता है डब्ल्यू एंड वाई। बिगिनर में, कोई वर्ड के बिगिनर में आएगा तो सेमी वोवल बोलते हैं, बट बिगिनर में नहीं आएगा उसको वोवल्स कहलाएगा। तो चलते हैं अब हम वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। क्या है सर? वर्ड के बारे में। तो वर्ड क्या होता है सर? वर्ड क्या होता है? तो वर्ड आप लोग समझते हैं क्या चीज से वर्ड बनता है? क्या बनता है सर? लेटर से बनता है। क्या लेटर? लेटर मीन्स अक्षर, ABCD से बनता है। तो इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ जाऊँ हिंदी में। लेटर की सहायता से हम वर्ड क्या बनाते हैं सर? वर्ड क्या बनाते हैं? वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? वर्ड लिखते हैं। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, मतलब किसी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे काउ, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, रीड, लाफ, एक्सेट्रा होते हैं ना। बट यहाँ पर वर्ड है, मतलब ये सारे वर्ड है, परंतु मैंने ENP लिख दिया, WOC, मतलब ये वर्ड से, लेटर से मिल रहा है ना, मतलब मिक्स होके बन रहा है, बट इसका कुछ मीनिंग है क्या? TAL है ना, IRLY है ना, MOCC, इसका कुछ अर्थ है क्या? बस है भाई, ये भी लेटर से मिल गया, बट इसका कुछ अर्थ है। इसको वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड इसे कहेंगे जिसका लेटर से मिले, उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसी को वर्ड बोलते हैं। वर्ड, इसको हम वर्ड नहीं कह सकते, जैसे कि MOC मतलब DGO, मतलब कुछ अजीब सा है ना। DOG तो डॉग होगा, बट DGO आ जाएगा तो फिर ये वर्ड नहीं कहलाएगा, कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं एक नोट पढ़ाता हूँ आपको। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यकता है। क्या सर? नोट आप लिखिए, किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यकता है। हम पेन के बदले ई पेन, डॉग के बदले DGO आदि नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई देखो, पेन का PN, पेन का मतलब कलम होता है, DOG का मतलब डॉग होता है, बट मैं इसको उल्टा सीधा लिख दिया तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? तो ये कुछ एक्सरसाइज है, मैं आपको यहाँ लिंक दे रहा हूँ, आपको लिंक नहीं दे रहा, आपको लिखा हुआ है, इसको आपको सही क्रम में लिखना है, मतलब वर्ड को सही बनाना है। तो अब हमने क्या क्या सीखा, फिर से रिवाइज करते हैं। हम लेटर सीखे। लेटर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम वोवल समझे। वोवल कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट का क्या? वोवल को छोड़कर जितने वर्ड बच गए, मीन्स लेटर बच गए, उसको वोवल कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट के अंदर ही हम सेमी वोवल समझे। सेमी वोवल क्या होता है? W एंड Y दोनों, कोई वर्ड से स्टार्टिंग में हो तो सेमी वोवल, बट उसके बाद में आए, मतलब लास्ट में आए या नहीं आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लास्ट में आए तो उसको हम बोलेंगे वोवल्स। क्या बोलेंगे? वोवल्स बोलेंगे। अब फिर वर्ड समझे। वर्ड का मतलब ये होता है कि लेटर को मिलाकर उसका कुछ अर्थ हो, उसी को वर्ड बोलते हैं। फिर अब हम लास्ट है 4th टॉपिक है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस का मीन्स होता है हिंदी में वाक्य। तो शब्द या शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें पूरे अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। मतलब फिर से बोलता हूँ कि कोई सा भी एक शब्द है, मतलब वर्ड है, वो उसका बहुत सारे वर्ड को मिला दिया, उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे कहेगा भैया मैंने वर्ड से ही तो मिलना है, 4-5 वर्ड बनाए, ये तो सेंटेंस कहलाएगा। नहीं, इसका मतलब कि आपका सेंटेंस तो कहलाएगा, बट आपका उसका मीनिंग होगा। मीनिंग होगा मीन्स
वर्ड का लिख दिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे कि मैंने इंग्लिश में बता दो, अ वर्ड अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस इज अ कॉल्ड अ सेंटेंस एज। मैंने जो हिंदी वाला वही इंग्लिश में बोला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे मैं गो, तो गो एक वर्ड से बना है, जी हाँ गो एक वर्ड से बना है ना। गो इसका सेंस क्या बता रहा है, गो मतलब जाओ, है ना। जैसे कि कम, COME, कम का मीन्स होता है कम मतलब आओ। फिर जैसे मैंने कम, देखो कम हेयर, मतलब कम एक वर्ड है और हेयर है, तो इसका दो वर्ड से बनना कम हेयर, तो इसका सेंस आ रहा है ना, कम हेयर का मतलब वहां कम हेयर मतलब कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। जैसे मैंने और एग्जांपल लिया, तो आई ईट अ मैंगो, मैं यहाँ कह रहा हूँ ग्रुप से बन रहा है, मैंने तो वर्ड बहुत सारे वर्ड से बन रहा है, तो आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। जैसे मैं और एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है ना। तो ये ऐसे इसका सेंस है, उसका मीनिंग हो, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यकता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल के बदले में आई स्कूल गो टू में लिखना गलत होगा। क्या होगा, गलत तो कोई सेंस नहीं मिल रहा ना। आई गो टू स्कूल का मतलब हाँ मैं स्कूल जाता हूँ, बट मैं इसका लिख दिया आई स्कूल टू गो, इसका अजीब सा लिख दिया, तो ये सेंटेंस नहीं गया। प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होगा, ये नोट्स आप लिख लीजिए। पहला नोट्स क्या बताया था मैंने, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यकता है। और सेकंड क्या, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो आई होप ये आपको चार चीज समझ में आ गया। क्या क्या पढ़े, लेटर पढ़े थे, वोवल्स, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवल्स एंड वर्ड, सेंटेंस। ये चार टॉपिक बहुत अच्छा इजी था। दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बंद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो थैंक यू।